नमस्ते टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस की तरह से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। एक कार्ड के 3 कार्ड निकलेंगे और क्लैरिफाई किया जाएगा। तो जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। ये एक वीकली रीडिंग है 5 से 11 जनवरी के लिए। तो इसमें सबसे पहले टॉरस हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं वो आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द सन। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है। आपको अपने इनर चाइल्ड को जगाना चाहिए, अपनी खुशियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा हो, या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। अपने इनर चाइल्ड को जगाने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं इसको। द सन को 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो भी ज़्यादा बोलने की वजह से, यानी कि मुँह फट बनने की वजह से, कुछ भी जो बिना सोचे समझे बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सामने वाले को दुख होता है। बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ किया जा रहा है। अगर उन चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए और जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर उनसे तब डिसाइड किया जाता है कि इस रिश्ते में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण है। तो और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी कन्फ्यूज़न के अगर आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता फिर से विक्टोरियस हो सकता है, यानी कि एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। तो फिर से इस रिश्ते में बाहर आ सकती है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और कई टॉरस महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन के ज़रिए उन्हें बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चा भी मिल सकता है, यानी कि बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि या तो उनके पर्सन को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि दोनों ही इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कितना अट्रैक्शन फील करते हैं। देखते हैं टॉरस आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो खुद स्टेबल हों, अपने परिवार के फैमिली के साथ स्टेबल हों और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, ताकि इस रिश्ते में फिर से शहनाइयाँ बज सके या फिर शादी विवाह हो सके और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। मतलब यानी अगर वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो अगर शादी दोबारा से करना चाहेंगे तो शादी हो सकती है, या फिर जो है रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी दर्द मिला है, जिस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, जिस परेशानी से, दुविधा से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल दुखा है, मन दुखा है और अभी भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे हील करें और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। और इस रिश्ते क्योंकि और इस रिश्ते में जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जब आपको लगे कि आप उस परेशानी से
उस दुविधा से बाहर निकल गए हैं। हीलिंग मेडिटेशन के बाद यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस पर वर्कआउट करें। अगर आप उस पर वर्कआउट करते हैं और सिचुएशन को, इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से नेम और फेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि जब उनका दिल दुखना बंद हो जाए, उनको लगे कि अब वो रिलैक्स हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया है, वो अब किसी परेशानी में नहीं है, तो वो आगे बढ़ें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि उनको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या फिर आप उनके बारे में ऐसा करना चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है और समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कमिटमेंट वगैरह करें, फिर से शहनाई वगैरह बजें इस रिश्ते में और ये रिश्ता खुशहाल हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हैंग्ड वन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना कि टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में आधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि या वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, आंखों से पट्टियाँ खोलें, 2 कदम पीछे हटें और सोच विचार करके अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो उनका नज़रिया चेंज होगा। जो नेगेटिविटी उनके अंदर है वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और उसके साथ वो सब कुछ उनको अच्छा लगेगा। जो रुका हुआ, थमा हुआ वो महसूस कर रहे हैं रिश्ते को, तो अगर नज़रिया चेंज करेंगे या फिर सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। और वो चाहते हैं आपके पर्सन कि आप भले ही इस रिश्ते में कितना बहुत दिनों से, लंबे समय से आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आप शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। अगर शुरू से आप शुरू करते हैं एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक इस सोच के साथ कि जो हुआ उसको जाने दें और एक फिर से फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से पुरानी बातों को भूलते हुए, गिले शिकवे दूर करते हुए उनके साथ घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे या फिर जो है उनके साथ डेट्स पर जाएंगे, तो ये रिश्ता जो है एक फिर से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में होंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से इस रिश्ते को एक दूसरे की भावनाओं के समझते हुए फिर से शुरू करें, ताकि जो है ये रुका हुआ रिश्ता आपको जो लग रहा है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए और आप अपना नज़रिया चेंज करें। देखते हैं टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, खुशहाली लाएं, इस रिश्ते को स्टेबल करें, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ें, प्रिपेयर करें इस रिश्ते को। जो जिस चीज़ के लिए वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उससे वो बाहर निकले। इसको क्लैरिफाई करते हैं।
द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफांट। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप एक इस रिश्ते में कोई नादानी बचपना ना करें, सोच विचार करके आप इसमें आगे बढ़ें। जब तक आप इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, बहुत परेशानियों से आप गुजरे हैं, तो जब तक आप इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो तब तक आप परेशानी में रहेंगे। तो आप सोच विचार करके आप नादानी ना करें, बचपना ना करें। किसी की मदद अगर चाहते हैं तो उनकी मदद से, अगर इसमें रिस्क लेंगे, थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये छोटी सी बिगनिंग आगे जाकर इस रिश्ते को सोलमेट बना सकती है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता बन सकता है, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है तब से आप एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। आप एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाए हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट बने और इसमें स्पिरिचुअल ग्रो हो, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप ऐसा उनसे चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो नए रिश्ते की तरफ, अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है तो वो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, उनकी उस परेशानी से, दुविधा से बाहर आ सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहने वाला है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों तरफ से कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और ये जो है एक एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन इसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, तो ये इसका आउटकम जो है सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और फिर से शुरू इस रिश्ते को करना चाहिए। जो इस रिश्ते को लेकर आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आपको लग रहा है कि रातों की नींद हराम हो गई, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सन ने धोखा दिया है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका आपको सॉल्यूशन, हल ढूंढना चाहिए। और इसमें जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आपको मिल सकता है। आपके गिले शिकवे दूर हो सकते हैं और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। जितना एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतना ही कामयाबी आपको मिलेगी। आप इस कन्फ्यूज़न, डाउट से बाहर निकलिए और इसका हल सॉल्यूशन ढूंढिए, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। इसकी देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है, गाइड में प्लीज़ यूनिवर्स कि टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसमें दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन, आकर्षण है। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, चीज़ों को ज़्यादा इमोशंस में नहीं रहेंगे और एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचार विमर्श करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और जो है आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। यही बिगिनिंग, शुरुआत एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी कि खुशहाली आपको इस रिश्ते से मिल सकती है और बहुत अच्छा ये रिश्ता आपका जा सकता है। आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, चीयरफुल बनाने की ज़रूरत है इस रिश्ते को। चाय पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और एक दूसरे के साथ अपनी बातें कीजिए जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो
रिश्ता चेयरफुल होगा, कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।